हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो एपी क्रिकेट न्यूज। जो सबसे बड़ी खबर आज की आ रही है वो है इंजरी अपडेट रिलेटेड लुंगी एंगिडी एंड साथ में एमएस धोनी का भी इंजरी अपडेट के बारे में बात करेंगे। क्या वो फिट है, क्या वो वाकई में कभी कमबैक कर सकते हैं इस सीजन आईपीएल में, या फिर वो सब कुछ खत्म हो चुका है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लुंगी एंगिडी की, तो आपको पता होगा दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स का जो मैच था, प्रियांश आर्या ने स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शॉट खेला था, लुफ्टेड शॉट, और लुंगी एंगिडी लॉन्ग ऑन की तरफ खड़े थे। लेफ्टी के लिए तो वो लॉन्ग ऑफ होता है, तो लुंगी एंगिडी बॉल को देखते देखते पीछे भाग रहे थे एंड वो बैलेंस खो जाते हैं एंड इतना ऑकवर्डली वो ग्राउंड पे गिरे कि उनका सर पे पहला इंपैक्ट गिरा, फिर सर पे इंपैक्ट लगा, फिर वो पीछे रोल हो गए इंपैक्ट को थोड़ा सा मिनिमाइज करने के लिए, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। क्योंकि अगर आपका हेड पे इंजरी आता है तो कंकर्शन बिल्कुल हो जाता है एंड वो इतना सीरियस हो सकता है कि उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जैसे फिल ह्यूक्स का हुआ था। लेकिन लुंगी एंगिडी का जो इंजरी था, फिलहाल उस टाइम में जब लुंगी एंगिडी गिर गए थे ग्राउंड में, तो सबको लग रहा था कि ठीक है, 1-2 मिनट प्लेयर ऐसे गिर जाते हैं फिर उठ जाते हैं, फिजियो उनको अंदर ले जाते हैं। लेकिन इस केस में बहुत ही अलग सिनेरियो देखने को मिला। गेम पूरा 20-25 मिनट तक रुक गया था एंड लुंगी एंगिडी जैसे ही गिरे ग्राउंड पे वो बिल्कुल नहीं हिल पाए, वो बिल्कुल भी नहीं हिल पाए। वो अपने उंगलियों को हिलाने की कोशिश कर रहे थे, आंखों को हिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सबको लग रहा था कहीं उनको नेक फ्रैक्चर ना हो गया हो। फिजियो आ गए, ओपोनेंट टीम के भी फिजियो आ गए, सब आके लुंगी एंगिडी को चेक कर रहे थे। लुंगी एंगिडी को सीधा लेटा के फिर उनका नेक को स्टेबलाइज किया, फिर उनको ग्राउंड में ही 10-15 मिनट ऐसे लेटा के रखे थे। स्ट्रेचर्स लाया गया, लेकिन फिर भी स्ट्रेचर के ऊपर उनको चढ़ा नहीं रहे थे, क्योंकि सबको डर था कि कहीं कोई इंटरनल इंजरी ना हो गया हो, कहीं ये हम लोग अगर इसको ज्यादा डिसबैलेंस करें तो कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन फिर इवेंचुअली ग्राउंड के अंदर एम्बुलेंस आता है। एक ऐसा सीन जो कभी भी क्रिकेट के मैदान में कोई भी क्रिकेट का फैंस या क्रिकेट के प्लेयर्स, कोई भी मतलब कोई भी क्रिकेट से प्यार करता हो ना, वो कोई भी कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा किसी प्लेयर के लिए एम्बुलेंस आ जाए ग्राउंड में। ये एक बहुत ही हार्श केस सिनेरियो होता है जनरली। एंड दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम के अंदर तुरंत एम्बुलेंस आ गया एंड फिर लुंगी एंगिडी को ऑक्सीजन मास्क तक दिया गया, ऑक्सीजन मास्क, नेक ब्रेस, फिर उनको स्ट्रेचर पे लिटा के एम्बुलेंस में चढ़ाए। लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस का एक बहुत बड़ा जेस्चर सामने आया। अब आपको पता होगा कि शाम के टाइम में, चाहे दिल्ली हो या इंडिया के कोई भी स्टेट में हो, ट्रैफिक कितना ज्यादा होता है। खासतौर पे अगर आप वीकेंड्स की बात करो तो इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है। अब दिल्ली में तो कहीं एक से ए पॉइंट से बी पॉइंट जा ही नहीं पाओगे अगर ट्रैफिक में हो गए। ऐसे केस में एक क्रिटिकल कंडीशन में एक प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर, जिसको हेड इंजरी हुआ है। अब इसको कैसे पहुंचाया जाएगा? वेल, अरुण जेटली स्टेडियम से राजेंद्र नगर में बीएलके मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एक है, वहां से 7.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है स्टेडियम एंड हॉस्पिटल के बीच में। तो ये जो एम्बुलेंस है पूरे 11 मिनट में पहुंचा दिए स्टेडियम से हॉस्पिटल। एंड ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ, 11 मिनट में 7.5 किलोमीटर कवर हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि दिल्ली पुलिस का एक बहुत बड़ा जेस्चर सामने आया। दरअसल जब लुंगी एंगिडी को स्टेडियम से बाहर लिया जा रहा था एम्बुलेंस में, तो पूरे हाईवे के ऊपर एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। ग्रीन कॉरिडोर दिल्ली पुलिस ने बनाया था। ग्रीन कॉरिडोर मतलब जब कोई वीआईपी या कोई मंत्री आता है तो कैसे पूरा ट्रैफिक को रोक देते हैं, और जो ट्रैफिक लाइट्स होता है उसको मैनुअली कंट्रोल करते हैं कि कब रेड होना है, ग्रीन होना, वो अपने ऊपर है। तो लुंगी एंगिडी के लिए ऐसा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया जहां पे पूरा खाली रोड, सारे ट्रैफिक एक तरफ, सारे लोगों को रोक दिए, ट्रैफिक लाइट सब कुछ रोक दिए, पुलिस कॉन्वॉय चारों तरफ। एंड 11 मिनट के अंदर लुंगी एंगिडी पहुंच गया था हॉस्पिटल। वहां पे बाद में रिपोर्ट निकल गया है कि लुंगी एंगिडी पूरी तरीके से स्टेबलाइज हो चुके हैं एंड वो रिलीज हो गए थे हॉस्पिटल से। वो क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन उनको केयरफुल सुपरवाइजर में रखा जाएगा। जब उनको अच्छा फील होगा धीरे धीरे ट्रेनिंग में वापस आएंगे एंड इवेंचुअली वो कम बैक कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे दिल्ली पुलिस की वजह से दुर्घटना होने से टल गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एमएस धोनी की, जब से आईपीएल 2026 शुरू हुआ है, एमएस धोनी तब से गायब है। प्रैक्टिस सेशन से उनको इंजरी हो गया था, लेकिन फिर वहां से कभी वो कम बैक कर नहीं पाए। कुछ लोग कह रहे थे काफ इंजरी है, कुछ लोग कह रहे थे नी इंजरी है, लेकिन इवेंचुअली नी में एमएस धोनी का प्रॉब्लम बहुत सालों से ही रहा है एंड काफ प्रॉब्लम की वजह से वो क्रिकेट नहीं खेल पा रहे थे। फिर रूमर्स नहीं, एक्चुअली रिपोर्ट था कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ जो मैच होने वाला था सीएसके का, वहां पे एमएस धोनी का कम बैक होने वाला था, लेकिन फिर वो टल गया गुजरात टाइटंस तक। लेकिन अब रिपोर्ट निकल के आ रहा है कि एमएस धोनी फिट तो है, गुजरात टाइटंस वाले मैच में, कल का मैच में भी फिट थे, लेकिन वो जानबूझ के नहीं खेले। एमएस धोनी का कहना था कि मैं एक विनिंग कॉम्बिनेशन को बिगाड़ना नहीं चाहता हूं, जैसा चल रहा है चलने दो, मैं बाहर ही ठीक हूं, मेरे बिना तुम लोग खेलना सीख गए हो, तो ऐसे ही कंटिन्यू रहे। अब चाहे एमएस धोनी के फैंस को ये चीजें, मैं भी एमएस धोनी का फैन हूं बाय द वे, चाहे मुझे ये चीज कितना भी खराब लग रहा हो कि सीएसके का एक आखिरी लेगेसी जो एमएस धोनी है, एक लेजेंडरी प्लेयर, वो भी अब सीएसके के लिए नहीं खेल रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली यही है वक्त का चक्रव्यूह, यही है आगे बढ़ने का मतलब सिग्निफिकेंस, क्योंकि कभी ना कभी सबको रिटायर होना पड़ता है। 2019 में जब उन्होंने
मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया था, तो वो बहुत ज्यादा दुख हुआ था। लेकिन फिर आईपीएल में हमने उनको देखा स्ट्रगल करते हुए, खेलते हुए, ट्रॉफीज जीतते हुए, कम बैक करते हुए। लेकिन अब टाइम आ चुका है कि एम एस धोनी ऐसे ही गुड बाय कहते हैं, ऐसे ही एम एस धोनी फेड हो जाते हैं लाइमलाइट से। वो कभी भी ऐसे ड्रामेटिक रिटायरमेंट स्पीच या ऐसा कुछ नहीं देते। अचानक से कुछ पोस्ट आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा एंड एम एस धोनी गायब। एंड इस बार एम एस धोनी ऑलमोस्ट ये चीज मैं प्रूफ नहीं कर सकता, लेकिन एम एस धोनी रिटायरमेंट ऑलरेडी ले चुके हैं आईपीएल से। एंड किस्मत अगर हमारा होगा तो शायद एक मैच हम देख ले जहां पे एम एस धोनी खेल ले। बट जो पिछले सीजन एम एस धोनी गुजरात टाइटंस के खिलाफ अहमदाबाद में खेले थे, वही उनका फेयरवेल मैच था। अब पता नहीं, आगे जो भी रिपोर्ट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं फिर से किसी और दिन ऐसे मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।